लास्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि काउंटर ट्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं इन हायर टाइम फ्रेम, राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि काउंटर ट्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं इन लोअर टाइम फ्रेम। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, बिकॉज इसकी थोड़ी सी कंडीशंस है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ योर कंप्लीट सेटअप। इसके बाद के वीडियोस जो होंगे वो एक्स्ट्रा नॉलेजेबल वीडियोस होंगे, बट इसके बाद, ये वीडियो के बाद आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो जाके देखो। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आके ज़रूर पूछना, मैं डाउट्स आपके सॉल्व कर लूँगी। ओके, बट इसके मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगी कि कब आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं थोड़ा सारे टाइम फ्रेम्स के एक-एक एग्जांपल्स के साथ, चार्ट के साथ आपको पूरा बताऊँगी कि ट्रेंड के साथ भी कैसे ट्रेड करते हैं, और मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग, एंट्रीज़ वगैरह एवरीथिंग। वो वीडियोज़ थोड़े लंबे होंगे, बट इसके बाद आप बैक टेस्ट करने रख सकते हो, और आप इसको ही बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके इसको इम्प्रूव करो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काउंटर ट्रेड इन हायर टाइम फ्रेम कैसे होता है, उसका रिकैप मैं अभी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो को समझाने के लिए टाइम लगेगा। तो आप वो वीडियो जाके देखो अगर आपको नहीं समझा है तो। दिस इज़ द पार्ट 2 गाइज़। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग आए हैं यहाँ पे डायरेक्टली इस वीडियो पे, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। ओके? तो मैंने आपको क्या बोला था, इंड्यूसमेंट लेके जब मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करता है, ये मैंने आपको बताया था। दिस इज अवर मेजर लो, और ये आपका बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। इंड्यूसमेंट लेता है यहाँ पे, और जो पुल बैक यहाँ पे हाई जो इंड्यूसमेंट लेता है वो हो जाता है आपका मेजर हाई, राइट। ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको फिर से क्या देखना था कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, राइट। तो ये आपकी इंड्यूसमेंट है, राइट। तो इंड्यूसमेंट जब यहाँ पे ले लेता है मार्केट, तो आपका मेजर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो दिस इज द केस, ये मैंने आपको बताया था, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेंड के साथ इसमें डिसीजनल पीओआई, एक्सट्रीम पीओआई, एवरीथिंग सब कुछ होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस मूव को ट्रेड कैसे करते हैं ट्रेंड के साथ, राइट। ये मैंने आपको बताया था। मतलब लास्ट वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था काउंटर ट्रेड, तब मैंने आपको बताया कि ये मूव को भी कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में ये मूव कैसे ट्रेड करते हैं इन हायर टाइम फ्रेम वो बताया था। अभी ये मूव कैसे ट्रेड करते हैं इन लोअर टाइम फ्रेम मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको ही बोलते हैं काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड करना गलत बात नहीं है, बट वो कब कैसे करना चाहिए वो आपको समझना चाहिए। ओके, एंड रिमेंबर, काउंटर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, बिकॉज वो काउंटर ट्रेड है, राइट। हम लोग ट्रेंड के साथ नहीं ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल कर रहे हैं, राइट। काउंटर ट्रेड मीन शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल, राइट। ओके, तो इस अभी फॉर एग्जांपल लोअर टाइम फ्रेम में अभी देखो दो सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट, मैं यहाँ पे ना लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आपके यहाँ पे टू सिनेरियोज होंगे इन लोअर टाइम फ्रेम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी ऐसे आ रही है, राइट। अगर मार्केट ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, फर्स्ट सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, स्वीप करने दो या फिर क्लोजिंग करने दो, तो ये बन गया आपका फेक चौक। बिकॉज यहाँ से क्या होता है, मार्केट यहाँ पे दिखाता है कि वो उसने लो तोड़ दिया है, और लो तोड़ के फिर मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। तो आपका जो होगा आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका फेक चौक, राइट। दिस वन इज योर फेक चौक। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, ब्लैक। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। ओके, तो ये बन गया आपका फेक चौक, करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट आपका जो सिनेरियो है ये एलटीएफ का है गाइस, मैं आपको वो बता रही हूँ। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल इंड्यूसमेंट है, ये आपका इंड्यूसमेंट है, हायर टाइम फ्रेम का आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। ओके, तब कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये फर्स्ट आपको जो लो ब्रेक होगा वो आपका होगा फेक चौक। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से देखना है कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे चली गई और मार्केट ने फिर से लो अगर ब्रेक किया, तो ये बन गया आपका रियल चौक। दिस वन इज योर रियल चौक। ओके, एंड फिर आपको क्या देखना है, इंड्यूसमेंट देखना है। और इंड्यूसमेंट के लेने के लिए फिर यहाँ पे कौन सा भी अनमिटिगेटेड पीओआई जोन होगा वहां पे आपको एंट्री प्लान करनी है, और आपको टारगेट रखना है फर्स्ट इंड्यूसमेंट, डिसीजनल पीओआई, एक्सट्रीम पीओआई, अकॉर्डिंग टू दैट आपको टारगेट रखना है। ओके, बट अगर अगर ये हाई से हो रहा है, मेजर हाई से हो रहा है, तो आपको इंड्यूसमेंट टारगेट ही रखना है। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है, दैट इज वाई। और यहाँ पे अगर इंड्यूसमेंट के बाद भी अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं हुई, तो फिर आपको आगे के टारगेट रखने हैं, डिसीजनल पीओआई और एक्सट्रीम पीओआई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, वो सब कुछ, बिकॉज वो पॉइंट्स है जहां से मार्केट कैन रिवर्स। ओके, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये बन गया आपका रियल चौक। ये क्या बन गया आपका रियल चौक। फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है इंड्यूसमेंट। आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों लग रही है, बिकॉज यहाँ पे
क्लोजिंग हुई है। अगर क्लोजिंग हुई है तो वी नीड लिक्विडिटी, और यहाँ पे आपको अनमिटिगेटेड पीओआई जोन पे टैप इन करके आपको एंट्री प्लान करनी है। आपकी एंट्री हो सकती है एट दिस पॉइंट, आपका एसएल हो सकता है एट दिस पॉइंट, एंड आपका टारगेट रहेगा ये। ओके, मैं आपको चार्ट एग्जांपल भी दिखाऊंगी, बट फर्स्ट आप ड्राइंग से समझ लो। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो ऑफ एलटीएफ। ये सारा वीडियो एलटीएफ के बारे में होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो ऑफ एलटीएफ, राइट? ये आपका फर्स्ट सिनेरियो है। सिमिलरली स्टोरी यहाँ पे बाय के बारे में भी होती है। मतलब अगर ट्रेंड बेरिश है तो आपको ये सिमिलर बुलिश इसमें फॉलो करना है, बुलिश ट्रेड में फॉलो करना है। ओके, सेकंड सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सेकंड सिनेरियो अभी यहाँ पे देखो, सिमिलर स्टोरी। यहाँ पे मार्केट ऐसे आ रही है लाइक दिस। ओके, अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई भी फेक चौक वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, मार्केट ने जस्ट लो ब्रेक किया। ओके, मार्केट ने यहाँ पे जस्ट लो ब्रेक किया, तो फॉर एग्जांपल अभी इसको ध्यान से समझना। मार्केट ने लो ब्रेक किया, मार्केट ने इसको लेके फिर से ऐसे ऊपर जाना चाहिए, राइट? बट मार्केट वैसे नहीं गई। क्यों? बिकॉज देखो, एक अगर इसको लेके अगर मार्केट सच में बुलिश है तो दिस एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा। तो इसको लेके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट गई नहीं। मार्केट ऐसे आई और फिर से यहाँ से ये लो ब्रेक कर दिया लाइक दिस। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया इंड्यूसमेंट। बट आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर सकते हो क्या? नहीं। बाय सेल कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ये आपका फेक चौक हो गया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी आपको क्या कंफर्मेशन लगेगा? अगर ये इंड्यूसमेंट को लेके फिर से ये लो तोड़ दिए मार्केट, फिर से यहाँ पे ये लो तोड़ देती है मार्केट, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो विदाउट एनी इंड्यूसमेंट। तो इन दिस केस आपका ये बन जाएगा पीओआई जोन। ओके, तो ये अगर ऐसे हो गया लाइक दिस, अगर मार्केट ने इसको लेके फिर से ये, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए तो यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं की, यहाँ से मार्केट फिर से नीचे चली गई, यही साइन है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, बट हमको कंफर्मेशन मिला है क्या? नहीं मिला है। तो ये आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब इसको मार्केट ले, ये हाई आपका एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा। अगर इसको मार्केट ले ले और फिर नीचे क्लोजिंग दे, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी रहेगी एंट्री, आपका एसएल यहाँ पे, और आपका टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट आप रख सकते हो, इंड्यूसमेंट और डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई जैसे होगा वो। ओके, तो ये दो सिनेरियो होते हैं। ये आपका है सेकंड सिनेरियो, मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ। दिस इज योर सेकंड सिनेरियो ऑफ एलटीएफ। ओके, अभी देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके दो सिनेरियो हो गए। अभी देखो, आप बोलोगे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सिर्फ क्लोजिंग नहीं होता है। ये दो सिनेरियो मैंने क्लोजिंग के बारे में बताया, जब कैंडल क्लोजिंग होती है तब। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लोजिंग नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपका स्वीप है यहाँ पे, तो आपको कैसे वर्क करना है? आपको सिमिलरली वो हो जाएगा, फिर आपका मेजर हाई स्वीप एंट्री मॉड्यूल, हाई और लो स्वीप एंट्री मॉड्यूल आपको हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको अकॉर्डिंग टू दैट काम करना पड़ेगा। राइट फ्रेम में क्या लगेगा? अगर क्लोजिंग है तो यू नीड इंड्यूसमेंट, आपको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। अगर क्लोजिंग है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्रीवियस हाई की क्लोजिंग हुई, तो यू नीड इंड्यूसमेंट फॉर दैट, राइट? अगर क्लोजिंग नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली बाय सेल। ओके, अगर यहाँ पे स्वीप हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली बाय सेल। रिमेंबर वन थिंग, आपको ये सारी चीजें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम में ये सब कुछ मिल रहा है तब करना है। ओके, और एक चीज हो सकती है, मतलब आपको ना यहाँ पे आपका दिमाग लगाना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाना है आपको और ये सब कुछ करना है, बिकॉज आपको नहीं पता है यहाँ पे क्या होगा। मार्केट इसी इंड्यूसमेंट को आके नीचे लेगी या फिर ऊपर जाके एक और इंड्यूसमेंट करेगी, वो आपको नहीं पता है, राइट? तो दैट इज वाई आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये सब कुछ करना है, ये दोनों सिनेरियो। ओके, फिर आपको सिर्फ टारगेट एज ए इंड्यूसमेंट रखना है। ओके, एंड अगर रिमेंबर वन थिंग, काउंटर ट्रेड में, इस काउंटर ट्रेड में आपके एसएल हिट हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप गलत है। एसएल होंगे बिकॉज ये काउंटर ट्रेड है, तो आपके एसएल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है। दैट इज वाई। ओके, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्लोजिंग में ये दो सिनेरियो आपको बता दिया। और अगर यहाँ पे स्वीप हो तो वो इवेंचुअली कैसे होगा वो आप अपना दिमाग लगा लो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। ओके, आपको वो स्वीप एंट्री मॉड्यूल के साथ ही काम करो और अकॉर्डिंग टू दैट ही आप रखो। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्राई किया था स्वीप के साथ कैसे और एंट्री वर्क होती है, बट वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। दैट इज वाई मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगी। तो आप सिर्फ ये क्लोजिंग के साथ देखो, और स्वीप हुआ तो आप स्वीप एंट्री मॉड्यूल के साथ आपके रूल्स फॉलो करो
हाई और लो, मेजर हाई और लो जैसे स्वीप होते हैं, उसके हिसाब से आप रूल्स फॉलो करो एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप एंट्री ले लो। ओके, ये मैंने आपको ड्राइंग एग्जांपल के साथ बता दिया हुआ है। अब आपको चार्ट में, तो चार्ट पे हम लोग चले जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा रही हूँ, 1 आवर एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का। ओके, मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है। टाइम फ्रेम्स आप कौन सा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, टाइम फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, आप बोलोगे कि आप बैंक निफ्टी निफ्टी ज्यादा दिखाते हो, बट मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड क्रिप्टो ही करती हूँ। मैं फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड नहीं करती एंड मेरा मेन पर्पस चैनल चालू करने का यही था कि मैं इंडियन मार्केट में ये कंसेप्ट ज़्यादा बताऊँ, बिकॉज़ ये इंडियन मार्केट में कंसेप्ट कोई बताता नहीं है और इंडियन मार्केट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया हुआ है आफ्टर सेबी रूल्स। बट अगर ये कंसेप्ट आप ठीक से फॉलो करो इंडियन इंडियन मार्केट, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रही हूँ। मैं ज़्यादातर मैंने एग्जांपल इंडियन मार्केट में बताया हुआ है, बट ऐसे नहीं कि मैं क्रिप्टो मार्केट में बताऊंगी नहीं, मैं क्रिप्टो मार्केट में भी बताऊंगी। आगे वीडियोस आएंगी जब मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें, मैं वीडियोस डालूंगी ईच एंड एवरीथिंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सब में मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगी। ओके, तो आपको सिर्फ धीरज रखना है, आपको पेशेंस के साथ काम करना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। आपको पता होगा कि दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज यहाँ पे ली है इंड्यूसमेंट, सॉरी, दिस इज द इंड्यूसमेंट। ये यहाँ पे टाइनी इंड्यूसमेंट है, आप जूम करके देख लेना। यहाँ पे दिस वन इज द वेरी टाइनी इंड्यूसमेंट एंड ये आपका बन गया है मेजर लो। दिस इज द मेजर लो, राइट, एंड दिस इज द मेजर हाई, राइट। ओके, ओके, दिस इज द मेजर हाई, दिस इज द मेजर लो। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे हुई है क्लोजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, राइट। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लोजिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जाना है इन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में आपको जाना है, मैं इमीडिएटली 5 मिनट्स में जाती हूँ। आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ओके, तो ये आपका हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या देखना है, क्लोजिंग के बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है फेक चॉक कहाँ पे हो रहा है। तो फेक चॉक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी फेक चॉक नहीं हुआ है, आपका फेक चॉक हो चुका है यहाँ पे एट दिस पॉइंट। ओके, तो आपके पास ना टू सिनेरियोज है। ये आपका हो गया फेक चॉक, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फेक चॉक, राइट। ये बन गया है आपका फेक चॉक। ओके, आपको क्या है ना, आपके पास आपके टू सिनेरियो है। तो मार्केट ये फेक चॉक को लेके ऊपर चली जाए क्लोजिंग, तो वो बन जाएगा आपको फेक चॉक। फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको फिर से देखना है ये लो ब्रेक हुए, तो ये बन गया आपका रियल चॉक। फिर इंड्यूसमेंट लेके आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट सिनेरियो हो चुका है। अगर वैसे नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे आ गई, मार्केट ने फिर फेक चॉक लेके ही इंड्यूसमेंट ले लिया, तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, राइट। ये आपके टू सिनेरियोज है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फेक चॉक हुआ है और यहाँ पे मार्केट ने दी है ऊपर क्लोजिंग। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको यहाँ पे नहीं पता कि इंड्यूसमेंट ये लो एज आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा और मार्केट ऊपर जाके फिर से इंड्यूसमेंट तैयार करेगा। तो अगर यहाँ पे फेक चॉक होना है, तो आपको साइड बाय ना, आपको हायर टाइम फ्रेम में भी देखना है कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे बन रहा है, राइट। बिकॉज हायर आपका इंड्यूसमेंट के बाद ही रिवर्स एंट्री हो सकता है, राइट। तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे बन रहा है, आपका इंड्यूसमेंट बन गया एट दिस पॉइंट। ये आपका बन चुका है इंड्यूसमेंट, आपको इंड्यूसमेंट भी मार्क करना है। ओके, तो आप 5 मिनट्स में इमीडिएटली चले जाओगे, आपको वो ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको एंट्री प्लान करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ने लिया फेक चॉक और यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट मार्केट ने नहीं ली है, मार्केट चली गई ऊपर, राइट। जब मार्केट ऊपर चली गई तो ये बन गया आपका, ये फेक चौक आपका हो गया। फिर आपको देखना है वेयर इज अवर रियल चौक, राइट। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या देखना है, वेयर इज योर इंड्यूसमेंट, दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट। ये आपकी बन चुकी है इंड्यूसमेंट, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पीओआई जोन नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे कि इस इंड्यूसमेंट को ही लेके मार्केट शुड ब्रेक दिस, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, राइट। बट मार्केट ने वैसे किया, इन इन केस ऑफ देर इज नो पीओआई जोन, तो आप वैसे प्लान कर सकते हो। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ही कर दिया और दिस वन ये आपका पूरा ब्रेक हो चुका है, राइट। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, दिस वन इज योर ब्रेक, राइट। तो आपका ये फेक चौक वगैरह सब कुछ होगा ना, वो अभी शिफ्ट हो चुका है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट आपका शिफ्ट हुआ है, राइट। आपका इंड्यूसमेंट फर्स्ट कहाँ पे था, एट दिस पॉइंट। मैं 1 आवर में फिर से चली जाती हूँ। एट दिस पॉइंट आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट था एट दिस पॉइंट।
फिर यहाँ से आपका फिर से इंड्यूसमेंट शिफ्ट होना है। तो आपको साइड बाय देखना है कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट विल बी योर थिंग, बिकॉज़ इंड्यूसमेंट के बाद आपको एंट्री आपकी रिवर्स हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये आपकी इंड्यूसमेंट है और यही आपका रियल चॉक जैसे काम करेगा, बरोबर? बिकॉज़ दिस इज़ योर रीसेंट पुल बैक, राइट? ये आपकी इंड्यूसमेंट है, तो ये मार्केट ने क्या किया, इसको ही ब्रेक किया, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट है, करेक्ट? तो ये इंड्यूसमेंट को अगर मार्केट लेके ऊपर जाना चाहती थी तो कैसे जाती? देखो एट दिस पॉइंट इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे दी है क्लोजिंग, इंड्यूसमेंट की क्या दी है, क्लोजिंग दी है, राइट? तो हम लोग इमीडिएटली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, राइट? 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं। तो मार्केट की अगर क्लोजिंग है, इंड्यूसमेंट की हाई टाइम फ्रेम में क्लोजिंग है, तो आपको कैसे वर्क करना है? आपको देखना है कि वेयर इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, आपकी अगर इंड्यूसमेंट की क्लोजिंग हुई है तो आपका फर्स्ट पुल बैक मार्केट ब्रेक कर दे, फिर मार्केट फिर से इंड्यूसमेंट तैयार कर दे, उसको लेके फिर ये हाई को ब्रेक करे, फिर यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ये आपकी कंफर्मेशन है एट दिस पॉइंट जब मार्केट करती है क्लोजिंग इन हायर टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट। अगर स्वीप हो तो स्वीप एंट्री मॉड्यूल का कैसे होता है वो मैंने आपको रूल्स अलग वीडियो के साथ बनाया हुआ है, राइट? बट अगर क्लोजिंग हो तो ये आपको चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या की, मार्केट ने यहाँ पे की, ये इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने, राइट? फिर मार्केट यहाँ पे आई, राइट? फिर ये पुल बैक कर दिया, यहाँ पे स्वीप किया और इसको ही मार्केट ने ब्रेक किया। वंस मार्केट ब्रेक दिस, तो आप देखो यहाँ पे ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, राइट? तो ये इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग दी। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो वहां पे आपको समझना चाहिए कि मार्केट को और नीचे जाना है, टू और मतलब मार्केट में और सेल साइड सिनेरियो आने वाला है। ये आपकी कंफर्मेशन है, राइट? तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी तो आपका काउंटर ट्रेड के भी रूल्स यहाँ पे फॉलो हो गए। देखो ये आपका बन गया रियल चौक, ये बन गया था आपका फेक चौक, और इस फेक चौक को ही इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने ब्रेक किया। तो आप एंट्री कहाँ पे प्लान कर सकते हो? आप एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस मूव, और आपको रिफाइन करना है तो आप रिफाइनमेंट में ये जोन भी ले सकते हो। तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, एसएल होगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा आपका पीओआई जोन, राइट? तो ये आपका सिनेरियो होगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट की इंड्यूसमेंट रहती यहाँ पे, राइट? तो ये अगर यहाँ पे कोई भी अनमिटिगेटेड पीओआई जोन होता ना तो मैं यहाँ पे ही एंट्री प्लान करती, राइट? एट दिस पॉइंट ही मैं एंट्री प्लान करती, मेरा एसएल यहाँ पे रखती और टारगेट मेरा ये इंड्यूसमेंट रहता। बट यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट शिफ्ट किया हुआ है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों भी साइड बाय साइड रखना होगा, बिकॉज आपको नहीं पता है कि मार्केट कौन सा इंड्यूसमेंट लेने वाला है। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ये इंड्यूसमेंट नहीं लेने वाला है, मार्केट ये इंड्यूसमेंट नहीं लेने वाला है, मार्केट यही लेगा। आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको देखना पड़ेगा। तो इस छोटे-छोटे साइन होते हैं, उसके वजह से आपको समझ में आ जाता है, ओके? तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। अभी हम इमीडिएटली चले जाते हैं, अब हम लोग सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीटीसी का एग्जांपल है गाइस, मैंने यहाँ से चार्ट लिया हुआ है, आप कहीं से भी ले सकते हो। ये बन गया आपका मेजर लो, दिस इज योर एक्सट्रीम पीओआई जोन। आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? एट दिस पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट है। आप इंड्यूसमेंट को हमेशा मार्क करते जाओ, बिकॉज इंड्यूसमेंट फर्स्ट साइन है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके? तो ये बन गया हुआ है आपका इंड्यूसमेंट, करेक्ट? राइट। तो ये बन चुका है आपका इंड्यूसमेंट, राइट? तो अभी क्या हुआ है, आपको देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो आपको इमीडिएटली इन लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट होना है, राइट? लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है कि फर्स्ट आप फेक चौक हो जाए। फेक चौक कहाँ पे? फर्स्ट अगर लो आपका ब्रेक हुआ है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट लो अगर ब्रेक हुआ है तो वो एज आपका फेक चौक का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे आपका लो ब्रेक हो चुका है एट दिस पॉइंट, तो ये आपका फेक चौक जैसे काम करेगा, राइट? ये बन चुका है आपका फेक चौक, करेक्ट? और आपकी इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। तो आपकी जहाँ पे अगर इंड्यूसमेंट है ना, तो आपको फिर से क्या देखना है, इंड्यूसमेंट के बाद फिर से फेक चौक हुए, मतलब ये आपके यहाँ पे आपके कितने भी फेक चौक होने दो, आपकी इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, आपको हायर टाइम फ्रेम में देखना है इंड्यूसमेंट आपकी कहाँ पे है, एट इस पॉइंट आपकी इंड्यूसमेंट है। तो आपको क्या देखना है कि फेक चौक यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट है, तो आपको फिर से यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब फर्स्ट लो अगर ब्रेक हुआ तो आपको फेक चौक देखना है। अगर वो फेक चौक ही आपका एंट्री प्लान बन जाता है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट काम करना है, ओके? यहाँ पे क्या हुआ है देखो, एट दिस पॉइंट क्या हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका फेक चौक था, राइट? तो ये आपका फेक चौक हुआ तो भी कुछ ये नहीं है, बिकॉज इंड्यूसमेंट आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, राइट? तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे फिर से अगर लो ब्रेक करे तो ये बन जाएगा आपका फेक चौक। मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, ये बन जाएगा आपका फेक चौक, राइट? ये बन जाएगा आपका फेक चौक। इस फेक चौक के बाद आपको क्या करना है, अगर मार्केट ने इसको लेके क्लोजिंग दी तो
ये फेक चौक बन गया, तो आपको फिर से इस लो को ब्रेक करके इंड्यूसमेंट लेके फिर यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। ओके, दिस इज द वन सिनेरियो। और ये फेक चौक मार्केट ले सकती है, फिर इंड्यूसमेंट ले सकती है। इंड्यूसमेंट मार्केट को ले देखना है, और इंड्यूसमेंट के नीचे अगर क्लोजिंग दी तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, राइट। और आपका एसएल यहाँ पे रख सकते हो, टारगेट आपका इंड्यूसमेंट रख सकते हो। और आप देखो इंड्यूसमेंट में टारगेट बहुत आपका छोटा है, बहुत छोटा है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मार्केट आई तो आपका एसएल ना सीटीसी कर लो। 1:2 आपको नहीं मिला तो भी आपका एसएल सीटीसी कर लो। और फिर यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है कि इंड्यूसमेंट बहुत पास है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एंट्री ही प्लान मत करो, ये आपकी एक चीज हो सकती है। और फिर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो आपका अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आपका एसएल सीटीसी कर लो, ये दूसरी चीज है। नहीं तो थर्ड सिनेरियो की जितना भी मिल रहा है उतना आप लेके एग्जिट कर लो। बट अगर इंड्यूसमेंट लेने के बाद भी फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, देखो एट दिस पॉइंट मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो वंस मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे हो गई, फिर से आपको देखना है इंड्यूसमेंट, एंड फिर आप इस जोन पे एंट्री प्लान कर सकते हो। एंड आपका एंट्री रहेगा यहाँ पे, एसएल रहेगा यहाँ पे, एंड आपका टारगेट एट दिस पॉइंट रह सकता है। और आपको देखना पड़ेगा कि बहुत टाइम के बाद आपको ये टारगेट मिला है, तो उतने पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। बट दिस इज आपकी रियल कंफर्मेशन एंट्री हो गई, ये भी आपकी रियल कंफर्मेशन एंट्री ही थी, बट आप में यहाँ पे रिस्टोर रिवॉर्ड नहीं था, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया और फिर आप यहाँ पे रिस्टोर रिवॉर्ड के साथ भी जा सकते हो। ओके, सो दिस इज द टू एग्जाम्पल गाइज, मैंने आपको बता दिए हुए हैं। ओके